नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एनडीए का सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान को 5 सीट मिला, तो वहीं पशुपति पारस को अभी तक कुछ नहीं मिलने की जो खबरें सामने आ रही है। लेकिन इसको लेकर अब जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है और लगातार जो बयान है वो भाजपा के द्वारा हो या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हो, तमाम जो दलें हैं उनके द्वारा प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर इल्जाम लगाया था कि नीतीश कुमार के इशारे पे पशुपति पारस ने मेरे दल को तोड़ दिया। लेकिन अब चिराग पासवान को 5 सीट मिल गई है और वहीं पशुपति पारस को 0 बट्टा सन्नाटा हाथ लगा। इस पर बात करेंगे। जदयू के विधायक हैं ललित नारायण मंडल। आपके नेता जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने दल तोड़वा दिया, चिराग पासवान का ऐसा बयान था। अब पशुपति पारस के साथ भी खड़े नहीं है इस खराब समय में। नीतीश कुमार क्यों किसी के दल को तोड़वाने की बात करेंगे? नीतीश कुमार जी और राजनीति में जो कल था आज वही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। आज अगर एनडीए में चिराग पासवान हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। माननीय नीतीश कुमार भी उनका स्वागत करते हैं और हम लोग सब मिल करके बिहार के 40 सीट को जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में डाल करके उनको फिर से तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का दिमाग रखते हैं। आप कह रहे हैं कि एक बार हम लोग चिराग पासवान के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन क्या आप लोग पुराने जख्म भूल गए जब नीतीश कुमार को विधानसभा में चिराग पासवान ने 30 सीट में लगभग उनको हार दिला दिया था? आपको पता है ना, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। आप बिहार की राजनीति की, पूरी हिंदुस्तान की राजनीति को देखिए। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दल जो एक दूसरे के कभी कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, आज गलभाइयाँ कर रहे हैं। बिहार में देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी की राजनीतिक उत्पत्ति जो हुआ है वह कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी के दौरान में हुआ है और आज कांग्रेस के सबसे प्रिय बने हुए हैं हमारे तेजस्वी जी और माननीय लालू प्रसाद जी। इसी से अंदाज कीजिए कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। सब समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। पशुपति पारस के साथ जो अभी हुआ है, उन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया है लोकसभा का, तो क्या लग रहा है कि जो निर्णय हुआ है एनडीए में वो सही निर्णय है? पशुपति पारस को सीट देना चाहिए या जो हुआ है वो सही है? देखिए, ये तो एनडीए नेतृत्व की बात है। उस मामले में हम तो बहुत छोटा सिक्का है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन छन करके जो बात आ रही है, हम लोगों को भी सुनने बात आई है कि नेतृत्व के द्वारा दोनों चाचा भतीजा को कहा गया कि आप लोग मिल जाइए, मिल करके लड़िए और अपना सीट बांट लीजिए। और नरेंद्र भाई मोदी जी को, चूँकि दोनों मानते हैं दिल से, पशुपतिनाथ पारस भी और चिराग जी भी नरेंद्र भाई मोदी जी को मानते हैं बहुत। इसलिए हम भी चाहेंगे और एनडीए का नेतृत्व भी चाहता है कि दोनों गुट मिल जाए और प्रधानमंत्री बनाने में नरेंद्र भाई मोदी जी को मदद करे। आप लोग पाला झाड़ रहे हैं कि दोनों गुट मिल जाए, चुनाव साथ में लड़े। लेकिन चिराग पासवान कल ही बयान दे दिए हैं कि हमारे टिकट में किसी का कोटा नहीं है, वो मेरा टिकट है और उसके हम मालिक है, किसी को देने की बात कहाँ है? हम राजनीति में कुछ भी संभव है, इसलिए हम कहते हैं ऊपर से ऐसा संदेश है, जैसा कि हम मीडिया में या अखबार में देखे हैं कि ऊपर से लोग आशा रखते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और सब मिल कर के चुनाव लड़ेगा। हम आशा रखते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए थोड़ा सा बलिदान तो सबको देना पड़ेगा और सबको देना चाहिए। तो आपने देखा, प्रोफेसर ललित नारायण मंडल हैं जो कि विधायक हैं जेडीयू के। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजनीति में परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के, तमाम जो राजनेता हैं उनके लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले वो लोग एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, अब दोस्त हो गए, फिर उसके बाद दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन राजनीति में परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है। फिर आज में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।